नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सीट शेयरिंग पर रार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक गठबंधन को लेकर ऊहापोह की स्थिति अभी भी वहां पर बरकरार है। एनडीए में जहां लोजपा को लेकर रस्साकस्सी लगातार चल रही है, तो वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो यहां कांग्रेस और राजद के बीच में स्थिति अब तक साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि वामदलों को लेकर राजद और कांग्रेस में भी खींचतान लगातार चलती हुई आ रही है। वहीं सूत्रों की माने तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जहां पर कुल 243 सीटों में से जदयू सबसे ज्यादा यानी कि 104 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 100 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा की बात की जाए तो 30 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का समीकरण फिलहाल बना है। इसमें 1-2 सीटों में फेरबदल हो सकता है। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बनी जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी विधानसभा की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद में रालोसपा एनडीए का हिस्सा बनी थी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में कांग्रेस का पैच भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के सबसे बड़े घटक यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर कांग्रेस कह सकते हैं कि पूरी तरीके से राजी नहीं है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की मांग आरजेडी से करी है। तो हम आपको बता दें, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और साथ ही चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी लगभग बात बनती हुई नजर आ रही है। वहीं हम आपको बता दें, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की ओर से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कह रहे हैं ना, कहना और करना में फर्क है। और एक परिवार में आदमी रहता है, जिसको कुछ कमी होती है तो गार्जियन पर दबाव डालता ही है, तो दबाव डाल रहे हैं। अंतिम समय में आप देखिएगा कि वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे और जहाँ तक हो सकता है जितना कहेंगे उतना तो सीट नहीं, लेकिन आगे पीछे करके परिस्थिति को समझ करके उनको सीट मिलना है और एनडीए के पार्टनर हैं, पार्टनर रहें। तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है। हाँ, ये तो निश्चित प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन इस तरह की बातों से एनडीए जो है यहाँ उस पर तो असर पड़ सकता है, जनता में गलत मैसेज जा सकता है। कोई जनता में गलत मैसेज नहीं जाना है, सारी प्रक्रियाएं चल रही है। 30 तक सब लोग फाइनल कर लेंगे। आप देख लीजिएगा 30 के बाद ये सब स्थिति सामान्य रहेगी और जनता को किसको टिकट मिलना है किसको न मिलना है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। सर जल्दी लेंगे टाइम कब है सर? जल्दी लेंगे। अभी आपके कहने से नहीं ना करेंगे, क्या करना है सो। तो हम आपको बता दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से संजय टाइगर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। संजय सर, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा पैच फंसता हुआ नजर आता है, वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो आप लोगों की ओर से सीट बंटवारे की बातें लगभग क्लियर हो गई है। लेकिन अगर बात की जाए चिराग पासवान पार्टी की ओर से, तो लगातार अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनकी ओर से लगातार डिमांडें की जा रहे हैं और जो सीट एनडीए की ओर से उन्हें दी गई है उसको लेकर वो सहमत नहीं है। क्या कह सकते हैं कि आगे की कुछ रूपरेखा निकलेगी? देखिए, जहाँ तक एनडीए का सवाल है, सीटों को लेकर कोई खींचतान नहीं है। सही वक्त पर सही फैसला ले लिया जाएगा और इसी तरह के कयास लोकसभा चुनाव में भी लगाए जा रहे थे। लेकिन एनडीए के घटक दल के नेता जब एनडीए के फोरम पर बैठे
उन्होंने चुटकी बजाते पूरे मामले का समाधान कर दिया, सीटों का बंटवारा कर दिया आसानी से के साथ, और हम लोग चुनाव मैदान में मजबूती से उतरे और नतीजा सामने है। 40 में से 39 लोकसभा की सीटों पर हमने कब्जा किया जी। तो यही स्थिति विधानसभा में होने वाली है। कोई खींचतान नहीं है, ऑल इज वेल। हमारा आपसी समन्वय तालमेल बेहतर है, संवाद बेहतर है, हम एक दूसरे के संपर्क में हैं और सही समय पर सीटों का ऐलान कर देंगे, उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये समस्या महागठबंधन में है, एनडीए में नहीं है। उसमें भागा भागी मची हुई है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अभी यही पता संजय नहीं जी, है। ये तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले की भी ये खबरें सामने आ रही थी कि जेडीयू और चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके बीच में आपस में नहीं बन रही थी, बल्कि जेडीयू की ओर से तो ये भी कह दिया गया था कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। लेकिन फिलहाल जब सीट शेयरिंग की बात आई है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 30 पार्टी पर आपने बोला है कि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर वो राजी नहीं हुए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री का पद उनकी ओर से मांगा गया है, राज्यसभा की एक सीट मांगी गई है। तो क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चिराग पासवान की ओर से आंकड़े आ रहे हैं वो एकदम अलग है? लगता है या तो वो हमारे सवालों का जवाब देने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने फोन रख दिया, या फिर कोई तकनीकी खामी भी हो सकती है। लेकिन ये तो साफ है कि वाकई सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। चलिए, इसी बीच आरजेडी से हमारे साथ चितरंजन गगन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरजेडी की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, अभी हमारे साथ बीजेपी से नेता जुड़े हुए थे, जब उनसे सवाल किया गया कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो एनडीए में कुछ सही नहीं चल रहा, उन्होंने कहा एनडीए में सब सही चल रहा है, लेकिन आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई स्थिति सही ढंग से निकलकर सामने नहीं आई है। साथ ही अगर बात की जाए आरजेडी की, तो कांग्रेस भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज सी चल रही है। क्या लगता है सर, आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, बाहर में जो बातें आती हैं उसके पीछे बहुत सारा कारण रहता है जी। काफी स्मूथली और पॉजिटिव ढंग से हम लोग की वार्ता हो रही है और वामपंथी भी इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं जी। हाँ, और बहुत जल्द आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी जी जी। लेकिन सर, जो ये बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जो बात कही जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं है, तो इस बात से तो आप मतलब इनकार नहीं कर सकते कि वाकई कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो चल रही है। नहीं, देखिए, मीडिया में बहुत कारणों से आता रहता है जी। तो मतलब जितनी सीटें कांग्रेस चाहेगी उतनी सीटों पर आरजेडी उन्हें परमिशन देगी कि हाँ, जितनी सीटों पर चाहती है उतनी सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, और हर पार्टी चाहती है कि हाँ, उसको अधिक से अधिक सीट जिस गठबंधन में, जिस अलायंस में है जी, हर पार्टी चाहती है कि उसको अधिक से अधिक उसको शेयर मिले, क्योंकि अधिक से अधिक शेयर मिलेगा तो संख्या बढ़ेगी, फिर कार्यकर्ताओं का जो दबाव रहता है। तो कई कारण हैं, लेकिन जब बात होती है टेबल पर तो वहाँ पर तो जो वस्तु स्थिति रहती है वास्तविकता के आधार पर ही बात होती है जी। और उसी पर सीट शेयरिंग सब जो है उसी में फाइनल होता है। जी। चितरंजन जी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, कांग्रेस नेता हमारे साथ रंजीत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार रंजीत जी, जिस तरीके से मीडिया में जो खबरें सामने आ रही हैं और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस जो है वो राजी नहीं है, जिस तरीके से आरजेडी की ओर से जितनी सीटें उन्हें दी गई है, कांग्रेस लगातार उससे ज्यादा की मांग कर रही है। खबरें ये भी सामने आ रही है कि अगर आरजेडी की ओर से ये तालमेल आपस में नहीं बैठता तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई अकेली चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, ये अलग अलग अटकलें लगाई जाती मीडिया में। जब चुनाव होता है तो अलग अलग आप देखेंगे विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने तरीके से अनुमान लगाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का पुराना गठबंधन है और दोनों ही पार्टियां सीट शेयरिंग के मुद्दे पे बात कर रही हैं और मुझे लगता है ये शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ये बात जल्द से जल्द सुलझ जाएगी और जो भी सीटें जिनके हिस्से में होंगी उनका पता चल जाएगा और उस हिसाब से सभी लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जल्द ही जाएंगे। रही बात सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनका पूरा देश भर में एक नेटवर्क है, अपना एक तंत्र है। तो
पार्टी हमेशा से हर क्षेत्र में उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के मन में भी चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो पार्टी जब तैयारी करती है तो 243 सीट पर तैयारी करती है, और फिर जब गठबंधन होता है तो उस हिसाब से जो सीटें गठबंधन की आती है उस पर सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रयास करते हैं। तो अगर वैसा कुछ भी निर्णय होता है आलाकमान का कि जिसमें ये निर्देश होगा कि सभी सीटों पर लड़ना है, तो पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए भी तैयार रहते हैं। अगर निर्देश होगा कि नहीं गठबंधन में इतनी सीटों पर लड़ना है तो उतनी सीटों पर, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना होता है कि क्या परिस्थिति बनेगी। लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी कशमकश की स्थिति तो चल रही है, क्लियर तो नहीं हुआ सीट शेयरिंग को लेकर अभी। नहीं, देखिए अब मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। दोनों ही दलों के जो शीर्ष नेता हैं इसमें लगे हुए हैं और कोई न कोई रास्ता इसमें निकलेगा। और जब भी अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन में होते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है, कई तरह के विचार विमर्श की प्रक्रिया भी होती है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि बिल्कुल अलग अलग लड़ने का कोई निर्णय हुआ हो। हाँ, ये बात निश्चित रहती है कि सभी राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपनी सभी सीटों पर तैयारी करे, और कांग्रेस पार्टी भी सभी सीटों पर तैयारी करके रखती है। ठीक है, बिल्कुल रंजीत जी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें जेडीयू नेता डॉक्टर SS अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रीति जी। जी सर, जिस तरीके से लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू जो है वो भी तैयारियों में जुटी हुई है, और इस बार एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, तैयारियां लगातार चल रही है। सीट शेयरिंग की बात की जाए तो उसको लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और जेडीयू की बात की जाए, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि वो तो आपस में सहमत है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी रोड़ा अटका रही है, उसकी ओर से लगातार मांग भी की जा रही है। क्या लगता है सर, आगे की क्या कुछ रूपरेखा हो सकती है, क्योंकि जो सीटें उन्हें दी गई है उससे तो सहमति नहीं है। नहीं प्रीति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट को लेकर हमारे एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और सारी पार्टियां बिल्कुल सहमत हैं, और अंतिम रूपरेखा जब आएगी, अंतिम स्थिति जब बनेगी तो आपको उसमें सही से पिक्चर आ जाएगा। आपको लगेगा कि कोई बात नहीं थी, पहले भी ऐसा रहा है। और एक्चुअली मैजिकल फार्मूला होता है, सीट शेयरिंग एक मैजिकल फार्मूला के तहत किया जाता है, और उसके साथ सबकी अपनी अपनी ये होती है। सब लोगों को लगता है कि भाई मैक्सिमम हम ले, हर पार्टी की इच्छा पॉलिटिकल पार्टी की रहती है कि मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे रहे जी। अब चूंकि एक सहमति को आनी होती है। बिल्कुल सर, और चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले भी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी उसके बीच से लगातार ये बातें चल रही थी कि आपस में सहमति नहीं बन रही। जेडीयू की ओर से तो साफ ये भी कह दिया गया था कि चिराग पासवान की पार्टी जो है उसको वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं मानते। इस तरह की पहले से कड़वाहट चली आ रही थी, अब आपस में तालमेल बैठा है, उसमें भी वो 30 सीटों को लेकर अभी भी इस बात पर राजी नहीं है। डिमांड की जा रही है, उप मुख्यमंत्री का पद मांगा जा रहा है, 49 सीटें मांग रहे हैं, इसके अलावा राज्यसभा सीट भी उन्हें चाहिए। कैसे देखते हैं सर, और क्या लगता है आपको कि कैसे इन सबको आप एक सही ढंग से लेके आ पाएंगे? जब सब कुछ अंत होगा तो सब भला होगा, कहीं कुछ नहीं होगी। मुख्यमंत्री का पद तो माननीय अमित शाह जी ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और उप मुख्यमंत्री पद के लिए मांग की है उन्होंने। बिहार में देखिए, सब जब सारी सहयोगी पार्टियां बैठती हैं तो सबकी बात सुनी जाती है। किसी एक के पद को अपनी इच्छा रहती ही है। तो हमारी इच्छा रहे कि भाई हम प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को देखें, है ना। तो उनकी भी अपनी इच्छा है, उन लोगों की तरफ से भी अपनी इच्छा ही होगी कि हम अपने नेता को किसी तौर पर देखें। लेकिन जब गठबंधन में आते हैं, मर्यादा होती है, उसूल होते हैं, तो उसमें सबको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। और पहले भी ऐसा हुआ है, हम लोग पहले भी साथ में एनडीए लड़े हैं, और बहुत सारी अटकलें प्रेस मीडिया लगाई जाती है। प्रेस मीडिया का काम ही है अनुमान लगाना। वो लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि भाई आपके पेड़ ठीक नहीं है, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है जी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो कशमकश की स्थिति हो चुका है हमारे यहाँ, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी में कहीं भी तो क्या तय माने अहमद सर, तो क्या तय माने जो अभी फॉर्मूला सीटों का सामने आया है, तो उसे तय मान सकते हैं कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। साथ ही जो चिराग पासवान की ओर से मांग की जा रही है उस पे भी तय मान ले कि कोई मांगे उनकी नहीं मानी जाएगी। 49 सीटें, उप मुख्यमंत्री का पद, और इसके साथ ही एक राज्यसभा सीट। आपको बताया प्रीति जी कि ये एक मैजिकल फॉर्मूला गेन किया जाता है
कि भाई गठबंधन में सब कुछ मिलजुल करके साथ बन के सरकार बनाते हैं, अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसमें जो एक मिनिमम प्रोग्राम ठीक है, मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से आपने कहा है कि वाकई अंत आते आते जब तक चुनाव वहां पर होंगे स्थिति काफी सामान्य हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आरजेडी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ चितरंजन जी बने हुए हैं। चितरंजन जी, जिस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू से वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियां भी कर रही है और सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही है उससे इतर उन्होंने बातें कही है। क्या लगता है अगर आरजेडी की स्थिति की बात की जाए, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार के जो भी कामकाज किए गए हैं अब तक सभी को लेकर वो निशाना साध रहे हैं, एक एक पॉइंट वो ऐसे निकाल कर लेकर आ रहे हैं जिससे कि जनता के बीच में वो अपनी मजबूत स्थिति बना सके। क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो आपका अभी आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा वो तो सामने है ही, इसके अलावा क्या कुछ चुनौती रहेगी इस बार के चुनाव में? चितरंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आपको वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पार्टी शेयरिंग को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, और अगर स्थिति साफ हो जाती है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी सीटों पर वाकई इस बार जो चुनाव है उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस जीतेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होना है। आपने देखा होगा कि कोरोना प्रबंधन में जिस तरह से बिहार और केंद्र की सरकार विफल रही है, उसमें उनकी जो उनके सुशासन का जो एक चेहरा उन्होंने बनाया हुआ था या मुखौटा लगाया हुआ था, वो पूरी तरह से आम जनता के बीच उतर गया है। लोगों को वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली साफ साफ दिखी। आपको पता होगा कि वहां आधे से अधिक पद जो हैं, सरकारी पद हर विभाग में वो रिक्त हैं, और स्वास्थ्य विभाग का तो सबसे बुरा हाल है। जो प्रवासी मजदूर गए उनको आपने देखा, हजारों किलोमीटर तक पैदल चले, पैर से खून आते रहे, रास्ते में लोगों की मौत होती चुनाव रही। लड़ा जाएगा, ये बातें तो बाद में है। सबसे पहले तो ये है कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी से आपका तालमेल कितना अच्छा है, उस पार्टी की जो भी कंडीशंस है, जो भी शर्तें हैं, उसे आप कितना मान पा रहे हैं? पहले तो ये आएगा ना सर, पहले तो सीट शेयरिंग का मुद्दा आएगा, उसके बाद में आएगा क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी सीटें जीतेंगे और क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे। लेकिन अभी तो आपस में सहमति नहीं बन रही। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी दो राजनीतिक दल का गठबंधन होता है तो उसमें कई तरह की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से बातचीत गुजर रही है। हाँ, एक बात निश्चित है कि अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीट नहीं दी जाएगी तो फिर कांग्रेस पार्टी अपना स्वतंत्र निर्णय करने के लिए बाध्य होगी। और रंजीत सर, एक सवाल और बनता है, आपने कहा कि ठीक है अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती कांग्रेस को तो वो अलग चुनाव लड़ सकती है। रंजीत सर, जिस तरीके से अगर देखा जाए बिहार जो है, बिहार में आरजेडी और साथ ही जेडीयू का काफी महत्व है, लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, काफी पुरानी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी लोग उन्हें हमेशा इतनी तवज्जो देते हैं। कांग्रेस के जनाधार की बात की जाए तो एज कंपेयर जेडीयू और आरजेडी काफी कम है। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कितना मुश्किल होगा? देखिए, अभी की जो परिस्थिति है आप ये देखें कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश जी की जमीन खिसक चुकी है, ये सब लोगों के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से कोरोना प्रबंधन में जिस तरह की उनकी विफलता रही, जिस प्रकार से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी नीतियां वो लगातार लाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा शिरोमणि अकाली दल ने उनको छोड़ा, उनके मंत्री ने रिजाइन किया। तो यहाँ अगर बिहार स्तर पर देखें तो लगातार चिराग पासवान के जो बयान आ रहे हैं, जो उनके तेवर हैं, वो बहुत कुछ बताता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जितने एनडीए के हमारे मित्र हैं जो बताते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो वो इतनी मजबूत स्थिति में फिलहाल है कि वहां पर जीत दर्ज करा सके। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी खास बात यही है कि कांग्रेस देश के 100% लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, और यही ताकत कांग्रेस को बिहार में फिर से एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। ठीक है रंजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें चितरंजन सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर तमाम पार्टियों में कशमकश की स्थिति बनी हुई है, आरजेडी और कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। साथ ही कांग्रेस के साथ हमारे साथ रंजीत जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर आरजेडी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। चितरंजन जी। हेलो जी।
सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज चल रही है मैडम। जी सर, मैंने आपसे यही सवाल किया है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाई है, लगातार दोनों पार्टियों के बीच में कशमकश की स्थिति बनी हुई है और इस बीच में कांग्रेस की ओर से साफ कह दिया गया सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेगी। बातचीत चल रही है और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ में, एनडीए सरकार के खिलाफ में जो भी शक्तियां हैं जी सभी प्लेटफॉर्म पर आए और जो है सो इस नीतीश कुमार की सरकार को बिहार से विदा किया जाए। अब उसमें प्रयास हम लोगों का है, लेकिन एक चीज है कि हर पार्टी चाहती है कि यहाँ सब उसे अधिक से अधिक सीट मिले, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसी के आधार पर समझौता होता है, गठबंधन बनता है। और आज वामपंथी पार्टी भी हम लोग के साथ आ गई है। लेकिन अगर जेडीयू पार्टी को वहां से उखाड़ के फेंकना है और एनडीए को वहां से बाहर निकालना है, तो चितरंजन सर अगर आप लोग अपना दिल बड़ा भी कर लेंगे और कांग्रेस को 1-2 सीट अगर ज्यादा भी दे, क्योंकि सबसे पहले मोटिव क्या होता है हर पार्टी का कि मैडम जी जी चितरंजन सर, मेरी आवाज और आपकी आवाज मेरे तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें जेडीयू से लगातार मेरे साथ अहमद सर बने हुए हैं। अहमद सर, तमाम लोग जो हमारे साथ बने हुए थे नेता, उन सब की आपने बातें सुनी और साथ ही अब उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है शुरुआत में जब भी कोई चुनाव होता है तो इस तरह की खबरें देखने को मिलती है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अंत जो है वो सुखद रहेगा। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं भाई रंजीत मिश्रा की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विफल रही है कोरोना में बिहार की सरकार, राज्य सरकार। मैं बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा ठीक होने का दर है 91% का, ये इनको नहीं जानकारी होगी। और बिहार में आज 2 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट हो रहा है प्रतिदिन, और इनको और भी बहुत सारी जानकारियां नहीं है। इस पर पूरी एक चर्चा हो सकती है डिबेट की, तो हम को और ज्यादा नहीं छेड़ेंगे जी, क्योंकि अभी मुद्दा कुछ हो रही है जी। अभी आप ही के मुद्दे पर हम लोग चलते हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी में तो तकरार है ही, आरजेडी का किसी भी पार्टी से नहीं बनेगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो भी उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, धीरे धीरे उनके अहम के सामने सब लोग सर एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव की ओर से लगातार जेडीयू को लेकर तमाम बयानबाजी की जा रही है। इसके अलावा लगातार वो एक पॉइंट ऐसे खोज कर लेकर आ रहे हैं जिससे कि वो नीतीश सरकार पर निशाना साध सके और जनता पर अपनी मजबूत स्थिति बना सके। क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव की ओर से लगातार जो बयानबाजी की जा रही है, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अपना कोई उपलब्धि तो बता नहीं सकते हैं, तो फिर यही करेंगे कि कुछ न कुछ बहाना खोजे। कुछ है नहीं उनके पास जी। ने इतना काम किया है और हम इतना काम नीतीश जी का लेकर के आए हैं कि जनता हमारे साथ है। और कांग्रेस तो खुद बेचारी परेशान है। रंजीत मिश्रा जी अपना बता रहे हैं बदहवासी कि हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी जी। एक पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कि आरजेडी के साथ है, आरजेडी को उसका सम्मान करना चाहिए और उसको सम्मान बिल्कुल अहमद सर, मैं जिस तरीके से आपने कहा है वाकई उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें वोटिंग हो, उससे पहले उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई तमाम पार्टियां जो है उसमें असमंजस की स्थिति जो है वो खत्म हो जाए। सर इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आपकी पूरी बात सुनती। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। वहीं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी है वो गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो उनमें भी सीटों को लेकर अभी तक कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं अगर बात की जाए चिराग पासवान और साथ ही एनडीए की, तो उसमें भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। दोनों पार्टी जो है, दोनों पार्टियों के जो गठबंधन है लगातार वो आपस में कशमकश की स्थिति में है। कांग्रेस की ओर से बोल दिया गया है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी, तो चिराग पासवान के जो रुख है वो भी कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है कि अगर यहां पर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली या उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो शायद वो आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।